इस वीडियो में हम संतत फलनों के बीजगणित अर्थात अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा कि किसी बिंदु पर किसी फलन की सीमा अर्थात लिमिट्स उस फलन के सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी बिंदु पर कोई फलन संतत है या नहीं है, ये जांचने के लिए हम सबसे पहले उस फलन की उस बिंदु पर सीमा ज्ञात करते हैं। अर्थात सीमा का बीजगणित सातत्य के बीजगणित को दर्शाता है। अर्थात जो कुछ भी हम सीमा अर्थात लिमिट्स की दुनिया में कर सकते हैं, वही सब कुछ हम सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी की दुनिया में भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सीमाओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और विभाजित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम फलनों के सातत्य को ज्ञात करने के लिए उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि fx और gx बिंदु x बराबर c पर संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस हैं, अर्थात x बराबर c पर ये दोनों ही फलन fx और gx दोनों ही संतत हैं और सातत्य के बीजगणित के अनुसार हम इन दोनों फलनों को जोड़ सकते हैं और जोड़ने पर हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा वो अभी भी x बराबर c पर संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जिस प्रकार fx प्लस जी एक्स एक्स बराबर c पर संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस है, उसी प्रकार fx माइनस जी एक्स fx गुणा जी एक्स और fx बटे जी एक्स ये चारों x बराबर c पर संतत होंगे। तो इस प्रकार योग अर्थात सम संतत है, अंतर अर्थात डिफरेंस संतत है, गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट संतत है और भागफल अर्थात कोशेंट भी संतत है। बस यहाँ आखिरी कथन के लिए एक शर्त है। जैसा कि गणित में हर जगह होता है कि हम किसी भी चीज को जीरो से विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो यह कथन तभी सत्य है जब यह दिया हो कि g ऑफ c जीरो के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर हर कभी जीरो नहीं हो सकता है। और हमने फलन अध्याय में देखा है कि जब हम दो फलनों को जोड़ते हैं तो इसको हम f प्लस जी के रूप में लिख सकते हैं। यह f प्लस जी एक नया फलन है और इसी प्रकार इसको हम f माइनस जी, इसको हम f गुणा g और इसको हम f बटे g लिखते हैं। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। आइए अब इनमें से हम किसी एक को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम पहले वाले को सिद्ध करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू c अर्थात x c की ओर अग्रसर है, f प्लस जी ऑफ x ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू c fx प्लस gx। ये हमने इसकी परिभाषा द्वारा लिखा है। अब हम यहाँ पर लिमिट अर्थात सीमा को पृथक कर सकते हैं अर्थात अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू c g ऑफ x। और क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फलन संतत हैं, तो इसका मान होगा f ऑफ c और इसका मान बराबर होगा g ऑफ c के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये बराबर होगा f ऑफ c प्लस g ऑफ c। और अब हम इनको जोड़कर लिख सकते हैं अर्थात हम लिख सकते हैं f प्लस जी ऑफ c। इसको हमने इसके बराबर यहाँ पर f प्लस जी की परिभाषा द्वारा लिखा है और इसी तरह हमने इसको भी f प्लस जी की परिभाषा द्वारा लिखा है। अर्थात यहाँ पर हम इन दोनों फलनों को जोड़ रहे हैं और ये वाला भाग जहाँ पर हम सीमा को अलग अलग लिख रहे हैं, इसको हमने सीमाओं के प्रमेय द्वारा लिखा है और ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। और ये वाला भाग हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर माना हुआ है कि f ऑफ x और g ऑफ x बिंदु x बराबर c पर संतत हैं। अर्थात बिंदु x बराबर c पर फलन f ऑफ x और फलन g ऑफ x की सीमाओं का अस्तित्व है, जिसका मतलब है कि इनका मान उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर f और g दोनों संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस हैं और इसी प्रकार हम सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी के बीजगणित का उपयोग करके बहुत सारी चीजों को सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस कथन को देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन अर्थात रैशनल फंक्शन संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस होता है। जिस प्रकार पॉलिनोमियल फंक्शन अर्थात बहुपद फलन संतत होता है, उसी प्रकार परिमेय फलन अर्थात रैशनल फंक्शन भी अपने प्रांत अर्थात डोमेन में संतत होता है। तो आइए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि परिमेय फलन अर्थात रैशनल फंक्शन होते क्या हैं। तो जिस प्रकार रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार परिमेय फलन अर्थात रैशनल फंक्शंस होते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक अर्थात इंटीजर हैं और q जीरो के बराबर नहीं है। उसी प्रकार परिमेय फलन px बटे qx रूप में लिखा जाता है, जहां px और qx ये दोनों ही बहुपद फलन अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और जहां qx जीरो के बराबर नहीं है।
तो यहाँ पर हम सातत्य के बीजगणित का उपयोग करके किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक परिमेय फलन अर्थात रैशनल फंक्शन संतत होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर px बटे qx एक अनुपात है। यहाँ पर हम एक फलन को दूसरे फलन से विभाजित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर चौथे कथन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है fx बटे gx बिंदु x बराबर c पर संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस है यदि fx और gx ये दोनों फलन संतत हैं। और यहाँ पर एक और बात बताना जरूरी है और वो है gc 0 के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम हर को 0 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये अनुपात संतत है जब ये दोनों फलन संतत हैं। और ऐसा ही यहाँ पर है px और qx बहुपद फलन अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। और क्योंकि बहुपद फलन अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा संतत होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका अनुपात जिससे कि एक परिमेय फलन बनता है ये भी हमेशा संतत होता है। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक परिमेय फलन अपने प्रांत में संतत होता है। अब आइए हम एक प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न है, क्या fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5 x बराबर पाई पर संतत है? तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। इस प्रश्न को हम पुराने तरीके से भी हल कर सकते हैं अर्थात हम x बराबर पाई पर इस फलन के दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात कर सकते हैं और बाएं पक्ष की सीमा और इस फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर हम जो कि अभी हमने सीखा है अर्थात सातत्य के बीजगणित का उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस फलन को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं और फिर प्रत्येक भाग के सातत्य की जांच कर सकते हैं। तो यदि हम इसको विभक्त करते हैं तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर जो कि x बराबर पाई पर संतत है क्योंकि एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है। और हमारे पास होगा साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स भी x बराबर पाई पर संतत है क्योंकि साइन ऑफ एक्स प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। और हमारे पास होगा एक कांस्टेंट फंक्शन अर्थात स्थिर फलन और ये भी x बराबर पाई पर संतत है क्योंकि यह भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन अर्थात बहुपद फलन है। तो इस प्रकार ये तीनों ही संतत हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है, ये साइन ऑफ एक्स है और ये भी एक बहुपद फलन है। तो यदि ये तीनों संतत हैं तो इनका योग भी संतत है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फलन f ऑफ एक्स जो कि इन तीनों का योग है अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5 है, ये भी x बराबर पाई पर संतत है। अब आइए हम एक और प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ फलन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स गुणा कॉस एक्स और साइन एक्स बटे कॉस एक्स। इन चारों फलनों में कौन सा फलन संतत है और कौन सा फलन संतत नहीं है? और यदि कोई फलन संतत नहीं है तो वह किस बिंदु पर संतत नहीं है? तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। तो ये हम पहले से जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स ये दोनों फलन हर जगह संतत होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि f प्लस जी ये हर जगह संतत है और इसी प्रकार f माइनस जी भी हर जगह संतत है, f गुणा जी भी हर जगह संतत है और f बटे जी भी हर जगह संतत है जबकि g 0 के बराबर नहीं है। अर्थात जहां पर हर 0 नहीं होगा वहां पर ये फलन संतत है। और इस फलन का हर क्या है? इस फलन का हर है cos ऑफ x। तो cos ऑफ x कहाँ 0 होता है? तो cos ऑफ x पाई बटे 2 के सभी विषम गुणजों अर्थात ऑड मल्टीपल्स के लिए 0 होता है। आप जरा इस पर खुद से विचार कीजिए। cos पाई बटे 2 का मान क्या होता है? वो होता है 0। cos 3 पाई बटे 2 का मान क्या होता है? वो भी होता है 0। cos माइनस पाई बटे 2 का मान क्या होता है? वो भी होता है 0। और इसी तरह पाई बटे 2 के सभी विषम गुणजों के लिए cos का मान 0 होता है। और यह पाई बाई 2 के सम गुणजों अर्थात इवन मल्टीपल्स के लिए 0 के बराबर नहीं होता है बल्कि 1 और माइनस 1 के बराबर होता है। जैसे कि cos 0 1 होता है, cos पाई माइनस 1 होता है, cos 2 पाई फिर से 1 होता है और इसी तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन मानों को हटाना होगा अर्थात ये फलन हर जगह संतत है इन मानों को छोड़कर अर्थात पाई बटे 2 के सभी विषम गुणजों को छोड़कर। और हम विषम संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं? हम इनको लिखते हैं 2n प्लस 1 जहां पर n एक पूर्णांक अर्थात इंटीजर है। तो जब भी हम किसी पूर्णांक को चुनते हैं तो उसका दोगुना करने पर हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है और उसमें एक जोड़ने पर हमें एक विषम संख्या प्राप्त हो जाती है।
तो इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह पाई बटे 2 का एक विषम गुणज है। तो इस प्रकार sin x बटे cos x हर जगह संतत होगा, सिर्फ उन मानों को छोड़कर जहां x पाई बटे 2 का एक विषम गुणज है।